कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। फ्राइडे का डे है और डे की स्टार्टिंग 5:30 से ही हो जाती है मेरी। और आज तो वैसे भी राजमा बनने थे तो 5 मिनट में पहले ही उठ जाती हूँ, बट इससे ज़्यादा लेट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना बनने में काफ़ी टाइम लगा देती हैं। तो नाइट में ही राजमा वगैरह सोख करके रखे हुए थे और जितना पानी डाला था सारा एब्जॉर्ब हो चुका था और उसमें थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड करा था। और जितने भी खड़े मसाले वगैरह मेरे को यूज़ करने होते हैं ना वो मैं बॉइलिंग के टाइम पे ही डाल देती हूँ। कुछ लोग फ्राइंग के टाइम पे डालते हैं बट मैं पहले ही डाल देती हूँ। उससे ना फ्रेगनेंस अच्छे से मिक्स हो जाती है, राजमा के अंदर आ जाता है सारा उसका अरोमा। तो बस उसके अंदर मैंने डाल दिए थे और उसके बाद लिड लगा करके उसको बंद कर दिया। और दूसरी साइड फिर मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, साथ के साथ इसकी प्रिपरेशन करनी थी मेरे को, मतलब जो मसाला वगैरह फ्राई करना होता है। तो ऑयल लिया, थोड़ा सा जीरा डाला था और खड़े मसाले सारे उसमें डले ही हुए थे। जस्ट जीरा क्रैक हुआ और उसके बाद फिर मैंने ये प्यूरी डाल दी थी। प्यूरी का जो कलर है ना थोड़ा सा अभी कम रेड दिख रहा होगा क्योंकि एक तो टमाटो जो मैंने यूज़ करे थे वो कम भी थे और ऊपर से थोड़े कच्चे वाले थे, मतलब जो अच्छे से पके हुए नहीं थे ना, रेड रेड से थोड़े येलो येलो से थे। तो इसलिए जो ग्रेवी मतलब जो प्यूरी थी ना उसका कलर ऐसा दिख रहा था। और रेड चिली पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ सब्जी में। तो बस उसके बाद टिफ़िन में आज बेटू के ये दिए थे, 2 मैंने प्लम दे दिए थे, एक पियर था और राजमा राइस बने थे तो वो दे दिए थे। और उसके बाद बेटू को छोड़ कर के आए थे स्कूल से मनीष। स्कूल से नहीं मतलब स्टॉप से, मैं जब भी स्टॉप का नाम लेना होता है ना स्कूल बोल देती हूँ, तो स्टॉप पे छोड़ कर के आए थे। और उसके बाद आज मेरे पतिदेव को मेरे ऊपर थोड़ा प्यार आया था तो उन्होंने बोला कि चलो आज टी मैं बना देता हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा वाह, सुबह सुबह मैंने इतना हैवी खाना बना दिया और अभी टी बनाने के लिए मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने काफ़ी इंसिस्ट करा कि मैं बना के देती हूँ, तो उन्होंने मेरे को किचन में आने नहीं दिया। बोलते नहीं टी मैं बना लेता हूँ, तुम जाके रेस्ट करो। तो फिर रेस्ट तो नहीं करा था, मैं पास में बैठी हुई थी, मैं कॉमेडी कर रही थी क्योंकि आज जो था मतलब उस दिन मैंने मेडिसिन ली थी ना फर्स्ट डे, तो उसी दिन जो थी स्वेलिंग ठीक हो गई थी। हाँ हल्का फुल्का सा रह गया था, मतलब 85% ऑलमोस्ट सेम डे ठीक हो गई थी मैं। तो टी उनको खुद बनानी थी आज, तो वो टी बना रहे थे आज। मोस्टली ना मैं किचन में मनीष को घुसने नहीं देती हूँ क्योंकि वो काम करते कम है, फैलाते ज़्यादा हैं और उसको समेटना होता है मुझे बाद में। तो उससे बेटर मुझे लगता है यार मैं खुद ही कर दूँ, क्योंकि मेरे को ना किचन में काम करने की जो हैबिट है, मैं चीज़ें साथ के साथ निकालती हूँ और साथ के साथ वॉश करके या फिर जहाँ से निकाली होती हैं उनको उनके प्लेस पे क्लीन वगैरह करके मैं रखती चली जाती हूँ। मैं एकदम से पूरी किचन नहीं फैला लेती, फिर बाद के लिए ना एकदम वैसा सा हो जाता है माइंड पे कि प्रेशर सा कि यार इतना सब समेटना पड़ेगा। तो साथ के साथ मैं यूज़ करती रहती हूँ चीज़ें और साथ के साथ फिर मैं समेटती रहती हूँ। जैसे बेटू जाती है ना उसका टिफ़िन पैक होता है, मेरा काउंटर साथ के साथ क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने साथ के साथ ही क्लीन कर दिया था। तो बस इन्होंने आज अपने लिए टी बनाई थी और टी बनाते हुए भी कितना इन्होंने नुकसान कर दिया। मैं मतलब 1 कप में 1 स्पून शुगर का डालती हूँ, इन्होंने 2 स्पून डाले हैं। मैं थोड़ा सा वाटर डालती हूँ, इन्होंने डबल वाटर डाला है। मिल्क कम डालते हैं ये, वाटर ज़्यादा डाल देते हैं तो बाद में ना बच जाती है। स्टील का ग्लास भर लेंगे और जब उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वाटर वगैरह की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रखी थी तो फिर वो वेस्टेज में ही जाती है, चीज़ें वेस्ट होती हैं। इससे अच्छा मेरे को लगता है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हो गया था यहाँ पे मेडिसिन लेने का टाइम, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत था। मैंने कहा एक डोज़ जो मॉर्निंग वाली है ना वो और ले लेती हूँ, तो उससे ना पूरी तरह रिलीफ़ मुझे हो जाएगा। क्योंकि कल वाली जो मैंने फ़र्स्ट डोज़ ली थी ना यार, बड़ी जल्दी उससे मुझे रिलीफ़ हो गया था। अदरवाइज़ पूरी रात मैं परेशान थी ये टूथ के पेन से। टूथ में पेन नहीं था एक्चुअल, गम्स में पेन था, ऊपर नीचे दोनों साइड ना स्वेलिंग बहुत आ गई थी। तो स्वेलिंग की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने हल्का फुल्का कुछ खा लिया था, फ्रूट्स मैंने खाए हुए थे। मैंगो अभी मेरे बिल्कुल बंद करा दिए गए हैं, तो हल्का फुल्का फ्रूट खाया था। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन ले ली थी और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कराया था मनीष को, ब्रंच जो होता है। और उसके बाद मनीष जा रहे थे और बस मैं बाय बाय करके आ गई थी बाहर तक और फिर वापस आई थी मैं किचन में। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं खाना वगैरह बना रही थी ना, तो राइस वगैरह का जो बैग था वो मैंने ओपन करा था और जो भी कंटेनर अभी खाली होते जा रहे हैं ना, साथ के साथ मैं उनको वॉश करके रखती जा रही हूँ। और रात को वॉश करे हुए होते हैं तो मॉर्निंग के टाइम ना मुझे अच्छे से ड्राई करे हुए मिलते हैं। क्योंकि वैसे भी ये जो वेदर चल रहा है वो मॉइस्चर वाला वेदर है, इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाएगा ना, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं।
तो अच्छे से मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छे से ड्राई करे हुए मेरे को मिलते हैं। फिर भी मैं एक क्लॉथ इसमें घुमा लेती हूँ। और इस कंटेनर में मैंने राजमा जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए थे। राजमा मैंने 1 केजी मंगवाए थे, बट अभी हाफ़ पैकेट जो था रात को मैंने सोक करके रख दिए थे और ये हाफ़ बचा हुआ था। इसके अलावा ना मतलब हाफ़ केजी का एक और पैकेट था। मतलब 1 केजी जो मैंने मंगवाए थे ना, वो 2 पार्ट में इस बार मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी कि 1 केजी का 1 पैकेट मंगवाने से अच्छा था कि मैं हाफ़ केजी के मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी फिर ख़राब हो जाएंगे तो पूरे वेस्टेज में जाएंगे। तो इसलिए ना मैंने 1 केजी के पैकेट्स इस बार अवॉइड करे थे। मैंने हाफ़ केजी के मंगवाए थे, और जो हाफ़ केजी का मैंने रात को खोला था वो था, और जो बचा हुआ रह गया था वो मैंने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी जो हाफ़ केजी वाला और बचा हुआ है ना, वो मैंने अभी कंटेनर में ट्रांसफ़र नहीं करा था, क्योंकि वो पैक्ड है, सेफ़ पड़ा हुआ है। तो जब उसका यूज़ होगा तब मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों के प्रिकॉशंस अगर हम लेके चलें तो हमारी ग्रॉसरी ना सेफ़ रहती है और ख़राब नहीं होती है जल्दी से। और इसमें कुछ क्लोव्स वगैरह भी आप डाल करके रख सकते हो, उससे भी फंगस वगैरह चीज़ों में नहीं लगती है और अच्छा रहता है। और बस उसके बाद ये जो ट्रे वगैरह थी ये बाहर रखी हुई थी काफ़ी दिन से। मैं सोच रही थी कि इसको क्लीन वगैरह करके नीचे इसके प्लेस पे रख देती हूँ, क्योंकि जब कोई आता है ना तभी मैं ये निकालती हूँ। एक ड्राई फ्रूट ट्रे हो जाती है और एक ये वाली एक्स्ट्रा ट्रे है मेरे पास, तो मैं इसमें स्नैक्स वगैरह डाल करके यूज़ कर लेती हूँ। तो वो मैंने आज क्लीन करके अच्छे से रख ली थी, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर पड़ी हुई थी। बैक टू बैक थोड़ा बहुत आना जाना सबका लगा हुआ था, क्योंकि ये पूजा हुई थी ना घर की, तब सब लोग आ नहीं पाए थे। बहुत मतलब इमरजेंसी में हमने कराई थी, उसके बाद ना थोड़े दिन बंद हो रहे थे, तो फिर लास्ट डे पे हमने फटाफट करा दी थी। तो बस फिर धीरे धीरे सब लोग बाद में आए थे, तो फिर ये ना यूज़ हो ही रही थी कंटिन्यू, तो फिर तब से ये बाहर ही पड़ी हुई थी। और उसके बाद मॉर्निंग में मैंने राइस का जो बैग खोला हुआ था, इसकी जो बकेट थी ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लीन करी थी, क्योंकि उससे पहले जो अभी मैं राइस लेकर आ रही थी ना, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर के आ रही थी, मतलब 1-2 केजी लेकर के आ रहे थे। मैंने ग्रॉसरी ना काफ़ी टाइम के बाद एक साथ मंगवाई, अदरवाइज़ थोड़ी थोड़ी आ रही थी। जैसे नीचे जाते थे जो रिक्वायरमेंट होती थी थोड़ी थोड़ी ले आ रहे थे, तो बैलेंस पड़ी होती है चीज़, तो फिर मैं ऑर्डर ही नहीं कर रही थी। तो इस बार मैंने एक साथ ग्रॉसरी काफ़ी टाइम के बाद मंगवाई है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले इस बकेट को अच्छे से क्लीन करा था, तो बिल्कुल क्लीन थी। तो फिर वही उसी बैग में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, और अच्छे से ऊपर से मैंने इसको क्लीन कर दिया था। अंदर से भी क्लीन करा था ट्रांसफ़र करने से पहले, और बाहर से भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे सोफ़ा क्लीन करने के लिए। सारे जो कुशन्स वगैरह थे वो मैंने हटा दिए थे, और कवर वगैरह हटा करके, मतलब मेरे को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना था। वैसे तो साथ के साथ मैं इसको सेट करती रहती हूँ, बट आज मेरे को कवर वगैरह हटा करके झाड़ करके बिछाने थे, और सोच रही थी आज चेंज कर दूँ, बट आज मैंने फिर कवर चेंज नहीं करी। कवर अच्छे से झाड़ करके मैंने बिछा दिए थे, क्योंकि अभी अगर मैं कवर चेंज करती था तो इसके साथ फिर मेरे को कुशन्स वगैरह भी चेंज करने पड़ते। और अभी प्रॉपर मतलब कल मेडिसिन वगैरह भी खाई थी ना, तो मेरे को बहुत अच्छा ऐसे फ़ील नहीं हो रहा था। मतलब गम्स में स्वेलिंग ठीक हो गई थी, बट एक बॉडी टूटती है ना, तो वैसी सी फीलिंग थी आज मुझे। तो फिर मैंने आज ना काम को बढ़ाया नहीं, सिंपल तरह से जो भी काम रहता है ना डेली रूटीन वाला, वो मैंने जस्ट कर लिया था। अदरवाइज़ रूटीन में ना मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करती रहती हूँ, जो कि मतलब फिर एक साथ ना इकट्ठा ना हो मेरे लिए। तो आज फिर सिंपली मैंने दोबारा से ये झाड़ करके बिछा दिए थे। कवर को भी मैंने झाड़ लिया था, और ब्रश से ना अच्छे से क्लीन कर लिए थे। सारे जो हेयर वगैरह या जो भी कुछ उसमें छोटे मोटे पार्टिकल्स वगैरह गिरे हुए होते हैं, वो सारे ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये ब्रश जो है वो मेरे फैब्रिक को भी बिल्कुल हार्म नहीं करता है। जैसे कुछ ब्रशेज़ के ना ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से होते हैं, हैवी से होते हैं, हार्श से होते हैं बोल सकते हो, तो उससे ना फैब्रिक वगैरह थोड़ा उसके थ्रेड्स वगैरह निकलने लग जाते हैं। बट इसके ब्रिसल्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो ये बहुत अच्छे से सोफ़े को क्लीन कर देता है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने कवर वगैरह भी मैंने बिछा दिया था झाड़ करके, और उसके बाद टेबल वगैरह को अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दिया था, और दोबारा से वही प्लेस मैट वगैरह लगा करके, और वही जो आर्टिफिशियल प्लांट है वो लगा दिया था। और ये वाला
भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब वेट क्लीनिंग अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सा वेट तक करके आप उसको साथ के साथ ड्राई करोगे ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। प्रॉपर वेट क्लीनिंग इस टाइम पे हमें अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि मानसून में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है, तो उसमें हमें वाटर वाली ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं तो वैसे भी 30-70 का रेशो रखती हूँ, वो सबसे ठीक रहता है मेरे को, मतलब परफेक्टली सूट करता है वो। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं स्क्रबिंग करने के लिए। बहुत टाइम हो गया था, बिल्कुल स्किन पे ना जैसे वाइट हेड्स से होने लगते हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है थोड़ा सा। मतलब पहले एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयली थी, बट अभी कॉम्बिनेशन स्किन है बोल सकते हो। तो हम रेगुलर जैसे मॉइस्चराइज़ वगैरह करते हैं स्किन पे, तो धीरे धीरे ना वो वाइट हेड्स बनते हैं। वाइट हेड के बाद फिर वो ब्लैक हेड्स बनने लगते हैं। तो फिर टाइम टू टाइम आप अपनी स्किन केयर भी करते रहोगे ना, तो फिर वो ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वाइट हेड्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और हमारी स्किन जो होती है ना वो फिर ग्लो करने लगती है। अदरवाइज़ फिर जब तक उसमें वाइट हेड्स फंसे रहेंगे स्किन में, तो वो जो हमारा मतलब नेचुरल ऑयल रिलीज़ होता है स्किन से, वो नहीं हो पाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। फिर उसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो डल पड़ने लगती है, उसमें रिंकल्स वगैरह आने लगते हैं। तो स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम अपनी स्किन को ऑलवेज़ क्लीन रखना चाहिए। तो अच्छे से मैंने चीक्स पे, नोज़ पे, आई एरिया पे अच्छे से मसाज करी थी। जब भी हम आई एरिया के अराउंड मसाज करते हैं, जो हमारी ये वाली फिंगर होती है ना, क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर होती है, इससे हमको मसाज करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा कम प्रेशर होता है कंपैरेटिवली हमारी ये थंब और दूसरी फिंगर्स में। तो इससे मैंने अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने आई एरिया के अराउंड क्लीन कर लिया था, ताकि डार्क सर्कल्स वगैरह ना हो जल्दी से। और आई एरिया के अराउंड ना रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो इधर थोड़ा सा मसाज पे ध्यान हमको देना चाहिए। बस उसके बाद स्क्रबिंग करी मैंने, फ़ेस वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर बारी आई थी जो वाइट हेड्स निकालने होते हैं, जो हमारी स्किन पे आ कर के फिर हमारी स्किन को ख़राब ही करते हैं एक तरह से, क्योंकि वो वाइट से फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। फिर मैंने फ़ेस को अच्छे से ड्राई कर लिया था, मतलब एक हैंकी की हेल्प से उसको ड्राई कर लिया था। उसके बाद फिर ये जो पिन होती है ना, ये लेकर आई थी, इससे अच्छे से निकल जाते हैं। थोड़ा सा पेन होता है अगर आप फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो तो, बट अभी मैं हमेशा करती रहती हूँ, तो मेरे को पेन वगैरह नहीं होता। तो हल्का हल्का प्रेस करके जितने भी वाइट हेड्स वगैरह थे नोज़ के अराउंड, चिन एरिया के अराउंड और लिप्स के अराउंड, वो सारे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। यहाँ पे स्क्रबिंग करने के बाद मैंने पैक लगा लिया था फेस पे। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।